हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अभ्यास है 1.1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं बिना गुणनखंड किए हुए। तो सबसे पहले इसके बारे में नियम जान लेते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग के नियम होते हैं, नंबर 1 होता है जैसे ऐसी संख्याएँ जिनके अंत में 2, 3, 7 और 8 हो, वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। नियम नंबर 2, ऐसी संख्याएँ जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 1 लाख है तो उसके अंत में जो शून्यों की संख्या है वो विषम है, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें संख्या दी हुई है 8, 8, 4, 5, 7, 9, 7। इसके अंत में 7 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दूसरी देखते हैं कि जैसे ये 6वां क्वेश्चन है तो इसमें दिया है 1, 9, 3, 2, 4, 3। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंत में 3 दिया हुआ है। और ये 7वां क्वेश्चन है तो इसमें के अंत में 2 दिया हो तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसके अंत में जो 6 दिया हुआ है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि ये एक अपवाद है। इसमें अभी क्वेश्चन दे दिया है, या तो इसमें मिसप्रिंट है या कुछ हो गया है किसी वजह से, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए पहला वाला तो पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो दूसरा वाला जो संख्या है 5, 1, 9, 8, 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर, तो ये तीसरे में है जो इसके अंत में 5 है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन, तो ये एक पूर्ण 5वां क्वेश्चन है जो, तो इसके बारे में 2, 3, 4, 2, 5, 6, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दिया है 8वां क्वेश्चन, 6, 2, 5, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है वो उसके बारे में बता चुके हैं, उसके बारे में नियम बता चुके हैं। अब आगे बताएंगे, अगले क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आगे अगले वीडियो में।